हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिसीजन थियोरी में उस टाइप का सम करेंगे जिसमें एक्स आई देख के नहीं रखा होगा। ऐसा सम हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में भी किया था, ये वीडियो में हम वापस करेंगे। सो हम कौन सा सम करेंगे? हम करेंगे 29 का डी नंबर वाला सम। आपकी टेक्स्ट बुक का 29 का डी सम होगा जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 के एग्जाम में पूछा होगा। तो चलो वो सम करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ कमोडिटी इज ₹15। सो सेलिंग प्राइस कितनी है? 15। सो सबसे पहले वो लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹11। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 11। द अनसोल्ड आइटम कैन बी रिटर्न एट ₹8 और रिटर्न प्राइस कितनी है? 8। रिटर्न प्राइस यानी क्या? RP 8। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP। हम लोग का SP है 15 और CP है 11। सो 15 माइनस 11 होगा 4। वैसे ही लॉस फाइंड कर देते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या है? CP माइनस RP, कॉस्ट प्राइस माइनस रिटर्न प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हम लोग की 11 और रिटर्न प्राइस है हम लोग की 8। सो 11 माइनस 8 3। सो इधर हम लोग का RP और CP मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या है सब में। The distribution of demand of a commodity by past experience of a seller is as follow. Determine how many units of an item is beneficial to keep by seller as per EMV. So EMV की मदद से हम लोग को करना है। इसके पहले वाला सम जैसा ही है। सो चलो करते हैं। ये डिमांड और प्रोबेबिलिटी दी है, इसकी मदद से हम लोग XI फाइंड करेंगे। अब डिमांड क्या है? 10, 15, 20, 25, 30। प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.30, 0.30, 0.20 एंड 0.10। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे। सो गाइज इधर हम लोग ने डिमांड लिखा है यहाँ पर। अब PXI यानी प्रोबेबिलिटी लिखा है। अब टेबल कैसे बनाना है? यही डिमांड 10, 15, 20, 15, 13 यहाँ पर भी लिख देना है। खाली उसका नाम चेंज करके क्या कर देना है? सप्लाई। और यहाँ पर XI, XI, PXI, XI, XI, PXI, XI, XI, PXI, वैसा ही यहाँ पर। तो अब इसमें आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि XI है ही नहीं, सब में भी XI दे के रखा ही नहीं था किसी में। तो XI हमको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है? डिमांड और सप्लाई के हेल्प से। अब देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने सीखा था। इधर सप्लाई कितना है? 10 और डिमांड कितनी है? 10। सो सप्लाई 10 था और डिमांड भी 10 है। सो वेस्ट कितने का होगा? वेस्ट 0 का होगा। अब सप्लाई 10 की है और डिमांड भी 10 का ही है। जितनी की सप्लाई है उतने का ही डिमांड है, यानी बाकी के कितना होगा? वेस्ट ही होगा। ये आप यूनिट गिने, 10 यूनिट की सप्लाई तो 10 यूनिट की डिमांड। तो कितने यूनिट के? वो ही वेस्ट। जो 0 होगा कैसे है ये 0? 10 माइनस 10 0। अब ये 10 की 10 यूनिट हम लोग बेच देंगे। सो कितने में बेचेंगे? ऑफकोर्स प्रॉफिट में बेचेंगे। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 हो जाएगा। सो हम लोग का XI क्या होगा? 40। यहाँ पर 40 लिख दिया है। अब जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था, आज के वीडियो में वापस बोल रहा हूँ, जब भी ये डिमांड और सप्लाई चेंज हो जाए तो उसका जो भी आंसर है, जैसे कि इसका आंसर 40 है और यहाँ पर डिमांड भी 10 है और सप्लाई भी 10 है, यानी दोनों सेम है, तब क्या करने का? उसके नीचे का भी सेम टू सेम ही आंसर लिख देने का, यानी ये सब में आंसर 40 आ जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये वाला सेकंड नंबर का करते हैं। सप्लाई कितनी है? 15 और डिमांड कितनी है? 10। तो वही का वही हम यहाँ पर लिख देंगे, सप्लाई 15 एंड डिमांड इज 10। सो वेस्ट कितना होगा? कितने का होगा? 15 माइनस 10, 5 का वेस्ट हो जाएगा। तो ये 10 सबसे पहले बेच देंगे 4 रुपीज़ में, जितने का प्रॉफिट हुआ था हमको। सो 10 4 जा 40। ये 5 का क्या हुआ? ये तो वेस्ट हो गया, यानी ये लॉस होगा। अब लॉस कितना था हमारा? लॉस है हमारा 3। सो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी लॉस में हमको बेच देने का। 5 3 जा 15। 40 माइनस 15 कितना होता है? 25। सो यही 25 हम यहाँ पर लिख देंगे 25। सेकंड करते हैं। सप्लाई 15 का, डिमांड कितने का है? 15 का, यानी सप्लाई 15 एंड डिमांड इज ऑल्सो 15। सो वेस्ट इज 0। सो ये 15 का हम सबसे पहले सेल कर देते हैं। कितने? किस में? प्रॉफिट में। सो 15 4 जा 60 हो जाएगा। ये 0 का तो 0 ही रहेगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 60। सो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि ये 15 और ये 15 यानी डिमांड एंड सप्लाई सेम हो गया। सो नीचे का भी हमको सब में 60 लिख देने का। वैसे यहाँ का करते हैं 20 की सप्लाई और 10 का डिमांड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20 की सप्लाई एंड 10 का डिमांड। सो वेस्ट कितने का होगा?
10 का वेस्ट होगा, सो 10 4 जा 40 एंड 10 3 जा 30, सो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। सो वही 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे उसके बाद क्या करते हैं, 20 की डिमांड और 20 की सप्लाई और डिमांड कितने की है 15 की, करते हैं 20 की सप्लाई और 15 की डिमांड। सो लेट्स सेल, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 हो जाएगा। 4 में क्यों किया, क्योंकि 4 का प्रॉफिट है हमको, और ये कितना, और हम लोग का वेस्ट कितना हुआ 20 माइनस 15 यानी 5 का वेस्ट हो गया। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। 3 में क्यों सेल किया, क्योंकि हम लोग का लॉस 3 का आया था। सो 16 माइनस 15 कितना होगा 45। सो हियर वी हैव टू राइट 45। उसके बाद क्या करते हैं, 20 सप्लाई एंड 20 डिमांड, 20 सप्लाई एंड 20 डिमांड, तो करते हैं 20 की सप्लाई और 20 की डिमांड। सो हम लोग का लॉस कितने का होगा, 0 का ही लॉस होगा, तो ये 20 सबसे पहले बेच देते हैं प्रॉफिट में, यानी 20 4 जा 80। सो और आंसर इज 80, यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि इधर सप्लाई एंड डिमांड सेम हो गया, तो जब भी सप्लाई और डिमांड सेम हो जाता है तो उसके नीचे का भी हमको सेम टू सेम लिख देने का, यानी यहाँ पर भी 80 हो जाएगा और यहाँ पर भी 80 हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 25 में, 25 सप्लाई एंड 10 डिमांड, लिखते हैं 25 सप्लाई एंड 10 डिमांड। सो और वेस्ट इज 15, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्रॉफिट में बेच देते हैं, सो 10 4 जा 40 एंड इसको लॉस में बेच देते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45, सो 40 माइनस 45 इज -5, सो और आंसर इज -5। सो हियर वी हैव टू राइट -5। इसके बाद क्या करते हैं, 25 की सप्लाई एंड 15 की डिमांड, सो 25 सप्लाई एंड 15 डिमांड, सो लॉस इज 10। सो लेट्स सेल 15 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा 60 और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 लॉस में बेचेंगे तो 30 हो जाएगा। सो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, सो और आंसर इज 30। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 30 30। 25 सप्लाई एंड 20 डिमांड, सो 25 सप्लाई एंड 20 डिमांड, सो और वेस्ट इज 15। 25 माइनस 20 सॉरी 5 आएगा, 25 माइनस 20 क्या होगा 5 आएगा। सो 20 यूनिट को बेच देते हैं, सो 20 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज आवर प्रॉफिट 4 4 2 जा 8 80 एंड लेट्स हैव दिस 5 यूनिट, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, सो 80 माइनस 15 होगा और आंसर इज 65। सो 80 माइनस 15 इज 65। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्या है इसके बाद देखो 25 डिमांड सॉरी 25 सप्लाई एंड 25 डिमांड। सो यहाँ पर ऊपर करते हैं क्या था 25 डिमांड सॉरी 25 सप्लाई एंड 25 डिमांड, सो और वेस्ट इज 0। सो लेट्स सेल दिस 25 यूनिट विथ प्रॉफिट, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 our answer is 100 and 0 as it is, so our answer is 100, so here we have to write 100। so now our supply and demand is same, so उसके बाद क्या करने का, उसके बाद भी सेम टू सेम आंसर लिख देने का। जब भी सप्लाई और डिमांड सेम हो तो उसके बाद का भी आंसर सेम होता है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर किया था। इसके बाद क्या करते हैं, क्या है लास्ट कॉलम है 30 सप्लाई एंड 10 डिमांड, 30 supply and 10 demand, so waste is 20, so let's sell this 10 unit, 10 multiply by 4 40 and 20 multiply by 3 लॉस में बेचेंगे ना, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा 60, सो 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, सो आंसर इज 20। सो हियर वी हैव टू राइट 20। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या है 30 का सप्लाई एंड 15 का डिमांड करते हैं, 30 का सप्लाई एंड 15 का डिमांड, सो लॉस इज ऑल्सो 15, सो 15 मल्टीप्लाई बाई 4 प्रॉफिट में बेचेंगे 60 आएगा और इसको लॉस में बेचेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45, 60 माइनस 45 कितना होता है 15 15, सो आंसर इज 15। सो हियर वी हैव टू राइट 15। गाइज इसका आंसर 40 माइनस 60 माइनस 20 होगा, माई मिस्टेक। 40 माइनस 60 क्या होगा, ये -20 आएगा, -20 होगा ना, सो यहाँ पर हम लोग -20 लिखेंगे,
यहाँ पर आगे माइनस की साइन आएगी। इसके बाद करते हैं 30 की सप्लाई और 20 की डिमांड। सो करते हैं 30 सप्लाई एंड 20 डिमांड। सो और वेस्ट इज 10 यूनिट। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्रॉफिट में बेचेंगे तो 24 जा कितना होगा 80, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लॉस में बेचेंगे। सो 10 3 जा 30, 80 माइनस 30 इज 50। सो आवर आंसर इज 50। सो हियर वी हैव टू राइट 50। नेक्स्ट 30 की डिमांड एंड 30 की सप्लाई एंड 25 डिमांड। सो 30 की सप्लाई एंड 25 डिमांड। सो और वेस्ट यूनिट इज 5। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 प्रॉफिट में बेचेंगे। 25 4 जा 100 और 5 को लॉस में बेचेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। सो और आंसर इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 15 85। सो यहाँ पर हम लोग 85 लिख देंगे। लास्ट वन 30 सप्लाई एंड 30 डिमांड। सो 30 सप्लाई एंड 30 डिमांड। 30 सप्लाई एंड 30 डिमांड। सो लॉस इज 0। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। सो आंसर इज 120। सो गाइज इधर हम लोग ने XI लिख दिया, सब में XI लिख दिया। अब क्या फाइंड करना है XI PXI, यानी ये XI को PXI के साथ मल्टीप्लाई करने का सबको सब कॉलम में। तो करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 0.10 क्या होगा 4। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.3 12। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.3 12। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8 8। 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 4। अब XI PXI का प्लस करेगा 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 और आंसर इज 40। इसके बाद क्या करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या आएगा 2.5 2.5। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या आएगा 1818। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.3 1818। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2 12। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.1 6। ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 56.5। इसके बाद क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1 आएगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.3 13.5। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3 24। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2 16। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.1 8। ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 62.5। ये करते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.5 माइनस में। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.30 9। फिर क्या 65 मल्टीप्लाई बाय 0.30 19.5। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.20 20। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.10 10। ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 59। फाइनल करते हैं लास्ट कॉलम का -20 मल्टीप्लाई बाय 0.100 -2। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 4.5। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3 15 15। 85 मल्टीप्लाई बाय 0.20 17। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.10 12। ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 46.5। सो गाइज इधर हम लोग ने सबका प्लस करके सिग्मा XI PXI भी फाइंड कर दिया। 40 56.5 62.5 59 और 46.5 ये क्या है हम लोग का सिग्मा XI PXI। सिग्मा XI PXI यानी सबका प्लस। तो इसमें से जो भी लार्ज होगा वो हम लोग का EMB का आंसर आएगा। EMB पूछा था क्वेश्चन में, ये सब में से सबसे लार्ज क्या है 62.5। सो और EMB इज 62.5। यहाँ पर EMB इज इक्वल टू 62.5। उसका यूनिट भी पूछा था, तो उसका यूनिट कितना है 62.5 का यूनिट में क्या है ऊपर जाओ तो ये 20 यूनिट्स है। सो यहाँ पर 20 यूनिट्स भी लिख देने का 20 यूनिट्स। सो दिस इज आवर आंसर। सो गाइज इधर हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। होप आपको पता चला होगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।